स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत के जीएस रिवीजन खंड में। आज हम भारत एवं विश्व के भूगोल के अंतर्गत अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करेंगे। अपवाह तंत्र परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम आज हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र से संबंधित तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र क्या है। अपवाह निश्चित वाहिकाओं जैसे नदी, नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। आइए देखते हैं भारतीय अपवाह तंत्र। सुविधा की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र को तीन भागों में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र में बांटा जा सकता है। सिंधु नदी तंत्र के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट हिमनद से होता है। बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें भारत में 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी तंत्र की भारत में लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। तिब्बत में इसका नाम सिंगी खम्बान या शेरमुख है। ये नाम आपको याद रखिए, सिंगी खम्बान, जिसको तिब्बत में सिंगी खम्बान कहते हैं। दाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? गिलगिट, श्योक और काबुल। गिलगिट, श्योक और काबुल सिंधु नदी के दाएं तट की सहायक नदी है। और बाएं तट की सहायक नदी जिसमें पंचनद शामिल है, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब, ये पंचनद है। और जास्कर भी ये बाएं तट की सहायक नदी है। आगे देखते हैं, यह कराजी के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी झेलम नदी, यह सिंधु के बाएं तट की सहायक नदी है। बाएं तट की सहायक नदी है ये। इसका उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के बेरी नाग झरने से होता है। इसको आपको याद रखना है, बेरी नाग झरने से झेलम नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी से इसका संगम होता है। सहायक नदी कौन सी है? झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। और प्रमुख तटीय शहर श्रीनगर है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, किशन गंगा और श्रीनगर दोनों का संबंध झेलम नदी से है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, चेनाब नदी। चेनाब नदी सिंधु के बाएं तट की सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के मिलन से होता है। ये दोनों नदियां आपको याद रखना है, चेनाब से चंद्रा और भागा, इन दोनों का जहाँ मिलन होता है वहीं से चेनाब नदी का उद्गम होता है। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। अनेनाब चंद्रभागा है और यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिए। सिंधु की अगली बाएं तट की सहायक नदी है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है। यह चेनाब नदी से संगम बनाती है।
महत्वपूर्ण नदी ब्यास नदी है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता है। कुल्लू घाटी से बहती है। हरिके के पास सतलुज से संगम बनाती है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ये बिंदु आप ध्यान रखिए, मतलब इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। यह हिमालय के उत्थान से पहले की नदी है, अर्थात ये पूर्ववर्ती नदी है। शिवकिला के पास भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसका नाम लांगचेन खम्बाब किसका नाम है? सतलज नदी का नाम तिब्बत में लांगचेन खम्बाब है। गंगा नदी तंत्र पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण गंगा नदी द्वारा किया जाता है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। प्रारंभ में इसका नाम भागीरथी होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलन के बाद गंगा कहलाती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। जब ये अलकनंदा से मिलती है तब इसका नाम गंगा होता है। हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कुल लंबाई 2525 मीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है। बाएं तट की सहायक नदी गंगा की रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी व महानंदा है। ये गंगा की सहायक नदियों का नाम आपको याद होना चाहिए। और दाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? यमुना, सोन, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अन्य नाम पद्मा और मेघना है। पंचप्रयाग इस प्रकार हैं। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन से बनता है। जहाँ पे अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी मिलती हैं वहाँ विष्णु प्रयाग। और नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलन से बनता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी दोनों का मिलन है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का मिलन है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन है। यहीं देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है तो गंगा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, सारे प्रयागों में अलकनंदा नदी कॉमन है। तो आप अलकनंदा नदी को कॉमन रख करके बाकी नाम याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे विष्णु के लिए धौली, नंद, नंदाकिनी, कर्ण, पिंडार, रुद्र, मंदाकिनी और देव भागीरथी। अगला पॉइंट देखते हैं, यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर श्रेणी से होता है। कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से। इसकी दाएं तट की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और बाएं तट की सहायक नदियां हैं हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी बिंद श्रेणी में जो है वहाँ से होता है। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी से होता है। यह खड्डों का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में विलीन हो जाती है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से होता है। पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? सोनपुर में। घाघरा नदी का उद्गम मापचाचुंगो हिमनद से होता है। यह बिहार के छपरा में गंगा से संगम स्थापित करती है।
इसकी सहायक नदियाँ तिला, सेती, बेरी एवं शारदा हैं। कोसी, यह बिहार का शोक नाम से जानी जाती है, क्योंकि प्रतिवर्ष बिहार में कोसी नदी द्वारा बाढ़ लाई जाती है। भागलपुर में गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी का उद्गम माउंट एवरेस्ट के उत्तर से होता है। मार्ग बदलने के लिए यह नदी प्रसिद्ध है। यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। रामगंगा नदी, इसका उद्गम स्थल गढ़वाल की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में मैदान में प्रवेश करती है। कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी, दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार है। यह भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदी बराकर नदी है। बंगाल का शोक नाम से जानी जाती है। हुगली में यह नदी मिल जाती है। शारदा या सरयू नदी, इसका उद्गम स्थल बिलाम हिमनद है, जो नेपाल हिमालय में पड़ता है। भारत नेपाल सीमा पर यह बहती है। इसका अन्य नाम काली या चाइक है। नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा है। सोन नदी, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का निर्माण सोन नदी द्वारा किया जाता है। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से मिलती है। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? आरा में। आगे देखते हैं, गंगा के दाएं तट की सहायक नदी कौन है? सोन नदी। महानंदा नदी, नंदा नदी का उद्गम स्थल दार्जिलिंग पहाड़ी है। यह गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है। गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल में गंगा से संगम बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग हिमनद, जो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट है, वहाँ से होता है। यह हिमनद आप याद रखिए, चेमायुंगडुंग हिमनद। अपवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम है। बाएं तट की सहायक नदियाँ दिबांग, जिसे सिकांग नाम से भी जाना जाता है, लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी हैं। दाएं तट की सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश है। अन्य नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा, जिसे वहाँ गंगा कहा जाता है, से मिलती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी नदी। यह उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तिब्बत क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम है। यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। आगे महत्वपूर्ण नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अरब सागर में जो गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख सहायक नदी या प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता है या डेल्टा का निर्माण करती हैं, और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी एस्चुरी या ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिए। डेल्टा का निर्माण कौन करती हैं? और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और एस्चुरी का निर्माण वो नदियाँ करती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण नदी महानदी है। इसका उद्गम सिहावा पहाड़ी, जो छत्तीसगढ़ के धमतरी में पड़ता है, सिहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है। महानदी
के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? दाएं तट की सहायक नदियां हैं जोंक, ओंग और तेल। बाएं तट की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, मंद, ईव। इनको आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। अपवाह क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। अगली प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता है, जो महाराष्ट्र के नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी नदी के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, शबरी और इंद्रावती। और इसकी दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं प्रवरा, मूला, पेडवाडू और मनेर। सदृश प्रपात की रचना करती है। इसका उपनाम दक्षिण गंगा है। गोदावरी का उपनाम दक्षिण गंगा है और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। आगे देखते हैं कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ से होता है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। ये दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं कृष्णा के। और कृष्णा नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं भीमा, मूसी और मुनेरू। भीमा, मूसी और मनेरू। दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है यह। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कर्नाटक के कोडगु जिले में है, वहाँ से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं हेमवती, सिमसा, अर्कावती। हेमवती, सिमसा और अर्कावती कावेरी नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां काबिनी, भवानी और अमरावती। काबिनी, भवानी और अमरावती दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना है। अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी है। आगे देखते हैं नर्मदा नदी। इसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहती है यह। ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। ज्वारनदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। तापी नदी। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में मुल्तई से होता है। कहाँ से होता है? मुल्तई से। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर बहाव अरब सागर में गिरती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य से है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर इस प्रकार हैं नदी और इधर शहर। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर और पटना शहर स्थित हैं। यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा शहर स्थित हैं। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित। गोदावरी नदी के किनारे नासिक,
नांदेड़ राजमुंदरी स्थित है। रामगंगा नदी किनारे बरेली, राप्ती नदी किनारे गोरखपुर, सरयू नदी किनारे अयोध्या, गोमती नदी किनारे लखनऊ, सिंधु नदी किनारे लेह स्थित है। झेलम नदी किनारे श्रीनगर, सतलज नदी किनारे लुधियाना, साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर, ताप्ती नदी किनारे सूरत, बैतूल, स्वर्णरेखा नदी किनारे जमशेदपुर, महानदी के किनारे कटक स्थित है। चंबल नदी किनारे कोटा, ब्रह्मपुत्रा नदी किनारे गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ स्थित है। क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन और नर्मदा नदी किनारे जबलपुर स्थित है। इसी के साथ हमारा अपवाह तंत्र का ये वीडियो महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और दी गई तथ्यात्मक जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।